यूपी के हापुड़ में किसान स्वाभिमान महापंचायत में फिर गरजे वीएम सिंह। किसानों के मुद्दों को लेकर एक बार फिर हापुड़ में हजारों किसान इकट्ठा हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में किसानों की सरकार बनाने को लेकर वीएम सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही साथ गन्ने के रेटों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। आइए सुनते हैं सरदार वीएम सिंह को, उन्होंने किस तरह महापंचायत में किसानों के मुद्दों को उठाया और कैसे यूपी में सरकार बनेगी इसको लेकर बताया। साथियों, आज जैसे आपको मालूम है, ये दिन हमारे साथियों ने हमने मिलकर चुना था। शहीद भगत सिंह जी का दिवस था। कहीं इनके कारण आपका ज़मीर जाग जाएगा, ये उम्मीद थी मुझे, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जागेगा। जो जो यहां मंच पे आया, सबने आपसे कहा, अपने लिए सोचो मेरे भाई, अपने लिए सोचो। आज तक सोच लिया हर सरकार के लिए, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी बसपा, कभी सपा। किसने आपको क्या किया वो भी समझो, किसने आपको बर्बाद किया वो भी समझो। बर्बाद क्यों कहता हूं? आज सिंभावली के पैसे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? डकैती पहले भी मारी थी इन्होंने बैंकों के अंदर। 400 करोड़ का सीबीआई की इंक्वायरी कराई थी उस समय। 5 साल हो गए या 4 साल हो गए, मुझे याद नहीं है। पर ये लोग जितने हैं केवल डाका मारने के लिए आते हैं, पैसा भरने के लिए आते हैं, कहीं पार्टी के नाम पे, कहीं अपनी जेब के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे। केवल आपको चाहिए, आप देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस समय क्या हाल था, आपके परिवार के अंदर ये हाल था। जब कोई भी रिश्ता लेके आपके घर में आया था, आपके बाबा के लिए या आपके पिता के लिए, आप तो पैदा नहीं हुए थे, ना मैं पैदा हुआ था। जब रिश्ता लेके आया था, मालूम चला कि भाई कर्जा लिया इस आदमी ने, तो भाई रिश्ता वापस लेके चले गया। बोले कर्जदार के घर में बेटी नहीं दूंगा मैं, ये होता था। आज बता दो मुझे, यहां जो बैठे हो और जो चले गए या जो बार बार मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी आदमी है जिसने केसीसी का कर्जा नहीं दिया? कर्जे के बिना भी आदमी बैठा है क्या? एक नहीं बैठा होगा। सबके ऊपर कर्जा है, सबके ऊपर कर्जा है। बड़ा काश्तकार बड़ा कर्जा, छोटा काश्तकार छोटा कर्जा। हम कर्जदार हैं सब। क्यों? आजादी मिल गई। आजादी क्या मिली? कि कर्जे में डूब जाओ? आजादी क्या मिली? कि आगे आने वाली नस्लें खेती करना छोड़ दें, अगली पीढ़ी खेती ना करे, नौकरी ना मिले उनको, नौकरी ना मिले, खेती ना मिले तो जीविका कहां से आएगी? फिर वो कहते हैं बाबू एक काम कर, जमीन बेच दे, और कोई रास्ता नहीं है। जमीन बेच देगा मेरी जिंदगी निकल जाएगी। अरे अगर तुम्हारे बाप दादा ने यही सोचा होता कि जमीन बेच के अच्छे समय निकल जाऊंगा, तो तुम्हारे पास जमीन नहीं बचती। जो बालक सोच रहे हैं ना आज कि जमीन बेच दे, आगे पूंजी क्या बचेगी तुम्हारी? ये पूंजी बाप दादा की है, बचा के रखो, अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखो। मैं तो अपनी अगली पीढ़ी जो है, आपकी अगली पीढ़ी को अपनी अगली पीढ़ी मानता हूं, आपको मालूम है सबको। इसलिए मैं कहता हूं, इन चक्रों में मत पड़ो। नेता आपके पास आएगा, इलेक्शन के समय आएगा, 1000 वायदे कर जाएगा, उसके बाद क्या होता है? अरे यही मोदी जी को देखो ना, वीएम को छोड़ के पीएम की तरफ एक बार ध्यान कर लो अपना। पीएम ने क्या कहा था 2017 में? लखीमपुर की मीटिंग थी, पत्रकार बंधु मुकेश भाई बैठे वहां लखीमपुर से। क्या बोला था वहां पर मोदी ने? हमारी सरकार बनाओ, 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा, वरना ब्याज दिलवाऊंगा। हमने उसके बाद में कोर्ट से आदेश करवा लिया, बल्कि आदेश तो पहले ही हो गया था, 2014 में हो गया था। इन्होंने ऐलान किया 2017 में। और क्या हुआ? जब पैसे देने की बात आई तो पहली बार उस समय सरकार थी, अखिलेश सरकार थी,
आपका 2000 करोड़ देना था, वो 2000 करोड़ मार गया, माफ कर दिया। बोले चीनी मिल के पास पैसा नहीं है देने के लिए भाई। हरीश ओम बता रहे थे, कोई बता रहा था यहां पर अभी कि सिंभावली ने 1 की 3 मिलें कर ली हैं। हरीश ही बोल रहा था शायद। हरीश इससे बेहतर आंकड़े लो। बजाज की 2 मिलें थी लखीमपुर खीरी में, गोला और पलिया, आज उनकी 16 मिलें हो गई हैं। धामपुर की 1 चीनी मिल थी, उनकी 9 मिलें हो गई हैं। बलरामपुर की 1 चीनी मिल थी, उनकी 10 मिलें हो गई हैं। 1 की 16 हो जाए। इन्हीं की बात पे आता हूं वापस, जो मैं बार बार कहता हूं, मुझे एक किसान बता दो जिसकी 1 बीघे की 16 बीघे हो गई। 5-6 बीघे वाले तो 1 बीघे में आ गया। क्यों? बेटी की शादी करनी है, कर्जा लेना है। उनने कहा भाई गाड़ी के बिना काम नहीं चलेगा, भाई 1 बीघा और निकाल दो गाड़ी के लिए, देखा जाएगा भाई। आज कब तक देखते रहोगे? कब तक हाथ फैलाते रहेंगे हम? अभी लोगों ने मुझसे कहा 1 दिन पहले, जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे संगठन के लोगों ने, साथियों ने, हम लोग सिंभावली में धंधा दे दे पैसे के लिए। मैंने कहा मन से बोल दूंगा मैं जो बोलना है मुझे। इतना दम नहीं है कि सिर्फ चीनी मिल मालिक ने वीएम सिंह ने कुछ कहा तो वो आदित्यनाथ योगी की बात मान ले। इतना दम नहीं है अभी हमने। सरदार वीएम सिंह, सरदार वीएम सिंह। 2 साल पहले हुआ ना, कहां गया बिट्टू, है या नहीं है? एक तो इतनी दूर से आते हैं, विनोद कुमार बिट्टू कहां है? कहां बैठा है? नहीं है। हाँ, करके लिए आते हो, सुनने के लिए आते हो, छाया में बैठे रहो, इन पार्टियों की छत्र छाया में रहो। बिट्टू इसलिए मैं कह रहा था, भिलाई चीनी मिल ने पैसा नहीं दिया। भिलाई की बात है, किसकी बात थी? नहीं, इसको चीनी मिल थी। इनसे इनने कहा नहीं धंधा लेना, मैंने कहा नहीं 1 महीने में मेरी बात हो गई है, 1 महीने के अंदर पैसा आ जाएगा। मैंने अपना तबीयत खराब थी, रिकॉर्डिंग भेज दिया कि भाइयों, अब लोगों को लगा कि वीएम सिंह ने कह दिया है तो पैसा तो भाई आ जाएगा। वहां पर मालूम चलता है कि योगी जी ने इनसे कह दिया कि नहीं भाई, वीएम सिंह की बात नहीं, मेरी बात चलेगी, सीएम की बात चलेगी, वीएम की नहीं चलेगी। जाहिर बात है। पर हुआ क्या? 95% पेमेंट इनका हो गया। मुझको उन्होंने फोन करके बता दिया हमने 95% पेमेंट कर लिया, क्योंकि हमारे पास दबाव है ऊपर के। पर 5% मुश्किल से कुछ लाख रुपया था, जो भी था, हम रोक रहे हैं, क्योंकि उनको हमने 10 तारीख का कहा है, उसके 10 दिन बाद का, वो 10 दिन बाद हम 5% दे दें। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ना घर के ना घाट के चीनी मिल मालिक वीएम सिंह से क्यों घबराते हैं? वीएम सिंह से इसलिए नहीं घबराते हैं कि वीएम सिंह लक्ष्य लेके उनके पीछे पड़ जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से घबराते हैं, वीएम सिंह से नहीं घबराते। वो आज की तारीख में लाखों करोड़, लाख और करोड़ नहीं, लाखों करोड़ जो घरों में आ चुका है। अरे मैं कहता हूं जितने यहां बैठे हैं सब गन्ना किसान हैं, और मुझे एक आदमी दिखा दे कि भाई मुझे 4 से लेकर 5 लाख का फायदा नहीं हुआ 25 साल में वीएम सिंह के कहने पर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कारण, तो मैं उसको 5 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। 5 करोड़ रुपया एक आदमी बता रहे। बार बार मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, ये जो बालक खाली बैठे हैं, ये चुनौती है उनको, या तो साथ जुड़ जाओ और अपनी तरक्की के लिए आगे चलो, और अगर उनकी जय जयकार करनी है जो आपको लूट रहे हैं, तो भाई थारे घर के अंदर 4.5-5 लाख रुपए किसने दिलवाया है ये भी देखिए। 1 एकड़ पर 3 एकड़ वाले के घर में 12 से लेकर 15 लाख रुपया, 5 एकड़ वाले के घर में वही 22 लाख से लेकर 25 लाख रुपया। पर कब तक वीएम सिंह करेगा? कब तक मेरे साथी करेंगे? 99 साल का पट्टा तो आपने दिया नहीं ना मुझे भाई। होगा ये काम?
अपने पैरों पे खुद खड़े होना पड़ेगा एक एक आदमी को, एक एक किसान को इस देश के अंदर। सर छोटू राम यही बोल गए थे, उनने एक कौम को कहा था खड़े होने के लिए, उन्होंने कहा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आप जैसे किसान बैठे थे सब खड़े हो गए, उन्होंने कहा तारा कुछ नहीं हो सकता, बैठ जाओ। और वो कौम खड़ी है आज मेरे लिए। आज अभी टीवी वाले बात कर रहे थे, आए थे कि जी पहले हमको बता दो क्या करना है। उनने पूछा कि बरेली के अंदर आई लव मोहम्मद चल रहा है, तो मेरा यही जवाब था, यहां पर मेरे माध्यम से आई लव किसान चल रहा है, जो तुम्हें करना कर लो। किसान एकता। फिर वही यार बोलो, कौन बोल रहा है, ये नारा लगाओ ना। सरदार वीएम सिंह जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिनको मंजूर है कम पैसा लेना मत बोले, पर अगर आपके दिल में कोई है कि नहीं भाई इतनी देर बैठे हैं अब तो पैसा पूरा लेके जाएंगे, तो ये फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, तो एक मजबूती से बोल देगा, मेरी हिम्मत नहीं। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर मजबूती लाओगे तो कुछ पाओगे। इस देश का अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टर, हिंदी में क्या कहते हैं, ये लोग जाने, सब जाने बैठे यहां पर। जो आपको आंखें दिखा दे उसको सलाम कर दो, जो आपको आंखें दिखा के निकल जाए उसको सलाम कर दो, और जो प्यार से निकल जाए उसको थप्पड़ मार दो। जब तक मांगोगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा, बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती है। खड़े होना पड़ेगा आपको, मजबूत होना पड़ेगा आपको। अभी महाराष्ट्र से राजू भाई ने कहा, अच्छा लगा। अब देश में भाई नहीं, उत्तर प्रदेश में मुझे फोन करते हैं किसान कर्मचारी, जो फोन करते हैं, वाइस चेयरमैन फोन करते हैं सोसाइटियों के, भाई साहब आप पे कहने हमने रेट डाल दी, अब क्या करना है, चलो रास्ता बताते हैं। एक रास्ते पे तो आए, कम से कम क्या करना है। तो राजू भाई जहां तक सवाल उठता है आपके केस का, हमारे केस का, हम बहुत पहले जीत गए थे ये 5 जजों से, 5 जजों के खंडपीठ से 2 बार जीते हुए हम। अभी इनको ये रेट मिल रहा है, एसएपी मिल रहा है, स्टेट एडवाइस प्राइस मिल रहा है। इनको जिंदगी में कभी एफआरपी नहीं मिल सकता, मेरी जिंदगी में तो नहीं मिल सकता। उसके बाद मुझे मालूम नहीं क्या करते क्या नहीं करते। आपके यहाँ एफआरपी मिलता है। आपके यहाँ एक चीज और है, जो कोऑपरेटिव का कानून जो है ना, जो कोऑपरेटिव कानून है उसमें मंत्री को एम्पावर्ड है, मंत्री आपका गन्ना मंत्री, कि मीटिंग बुलाओ और रेट तय करो। वो अलग बात है, आप दबाव डालते हो। अभी आपका फिर होने वाला है, अभी अक्टूबर में होगा कोल्हापुर में। इनका होता है, गन्ना परिषद होता है, दबाव डालते हैं सरकार पे, इससे कम रेट नहीं होगा। पर हम लोग, मैं नहीं कहूंगा बहुत आगे हैं, पर हम पीछे भी नहीं है। इनके यहाँ रेट मिलता है, आपके यहाँ रेट बहुत ज्यादा उससे है। क्यों है? इनके यहाँ कटाई और छिलाई मिल करती, हमारे यहाँ आपको खुद करना पड़ता है। और जो मजदूर हैं, कान खोल के सुन ले मेरी बात को, सरकार भी कोशिश कर रही है, जैसे महाराष्ट्र में मशीनें से कटाई हो रही है, इनकी भी कोशिश हो रही है कि मशीनों से कटाई हो तो मजदूर की मजदूरी भी खत्म हो जाए। और ऐसा सरकार आने पे हम नहीं होने देंगे कभी। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।